आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस वीडियो में कक्षा 9 के चैप्टर 1 संख्या पद्धति नाम है। उसी चैप्टर को हम आज से स्टार्ट करेंगे और पहला हमारा टॉपिक है संवरक नियम, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो हमारा आज का जो मुद्दा है संवरक नियम, उसका जो परिभाषा है या जिस भी तरह से बुक में भी दिया है, हम उसको ना पढ़ के सभी संक्रियाओं पर संवरक नियम की जांच करेंगे। जैसे संवरक नियम क्या है, अभी ये बताने पर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर। जैसे पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। तो हम आज चेक करेंगे कि जोड़ की संक्रिया पर, अच्छा ये संक्रिया शब्द क्या है? संक्रिया का मतलब होता है जैसे कोई भी हम कार्य करते हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सभी संक्रिया करते हैं, कार्य करते हैं हम। तो जोड़ की संक्रिया पर हम चेक करेंगे व्यवकलन। व्यवकलन का मतलब होता है घटाना, एकदम सरल है, व्यवकलन का मतलब घटाना। गुणन जानते ही हैं और भाग की संक्रिया। तो हम बारी बारी से चेक करेंगे। पहले सभी धनात्मक पूर्णांकों पर पहले हम चेक कर लेंगे कि जोड़ की संक्रिया पर संवरक नियम लागू हो रहा है कि नहीं। फिर सभी धनात्मक पूर्णांकों पर हम व्यवकलन की संक्रिया पर चेक कर लेंगे। फिर सभी धनात्मक पूर्णांकों पर गुणन की संक्रिया पर चेक कर लेंगे। ऐसे ही हम सभी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी मर्जी से कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या लेते हैं, 2, कम से कम हम 2 लेते हैं, क्योंकि हमको चेक करना है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों पर जोड़ की संक्रिया पर, पहला हम चेक कर रहे हैं, पहला है जोड़ की संक्रिया पर संवरक नियम लागू हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 2 कोई पूर्णांक लेना पड़ेगा जो कि धनात्मक पूर्णांक हो। अच्छा, धनात्मक पूर्णांक क्या होती है? धनात्मक पूर्णांक उन्हें कहते हैं जिनकी सहायता से हम वस्तुओं की गणना कर सकते हैं। जैसे आपके घर में मोबाइल फ़ोन तो होगा ही, तो मैं यदि पूछूं कितने कुल फ़ोन हैं आपके घर में, तो आप बताएंगे 2, 3, 4, 5। तो 2, 3, 4, 5 आप कह रहे हैं ना। तो यही क्या है, यही है हमारा धनात्मक पूर्णांक। गणना के लिए ये इस्तेमाल किए गए, यूज किए गए, तो यही है धनात्मक पूर्णांक। तो कोई हम धनात्मक पूर्णांक 2 ले लेते हैं। चलिए हम एक ले लेते हैं, मान लीजिए 15, और एक ले लेते हैं 12। धनात्मक पूर्णांक है, देखिए दोनों। अब क्या करना है, जोड़ की संक्रिया पर, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तभी ना जोड़ की संक्रिया होगी। तो जोड़ की संक्रिया पर चेक कर लेते हैं। तो चलिए चेक करते हैं, 15, 12, जल्दी से बताइए, 27। तो अब देखिए, ये एक धन पूर्णांक था, ये धन पूर्णांक था, इसका जो योगफल आया वो कितना आया, 27। 27 भी एक धन पूर्णांक है। अतः हम आसानी से कह सकते हैं कि योग की संक्रिया पर, यानी ऐसे कहेंगे कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के, यहाँ सभी धनात्मक पूर्णांकों में जोड़ की संक्रिया पर संवरक नियम लागू होता है। तो पहला सही हो गया। अब व्यवकलन की संक्रिया पर कर लेंगे। व्यवकलन की संक्रिया पर करते हैं, कोई धनात्मक पूर्णांक ही लेंगे क्योंकि अभी हम धनात्मक पूर्णांक ही देख रहे हैं। तो एक ले लेते हैं 7, एक ले लेते हैं 3, ठीक है। तो इसमें से हम घटाएं, माइनस करें। तो माइनस करने पर हम, माइनस क्यों किया, क्योंकि व्यवकलन की संक्रिया पर हम चेक कर रहे हैं। तो 7 में से 3 जाएगा, 5 बचेगा। हाँ देखिए यहाँ पर आया क्या, धनात्मक पूर्णांक आया घटाने पर, लेकिन इसी को यदि हम उल्टा कर देंगे 3 - 7, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 होगा, -4। अब देखिए धनात्मक पूर्णांक नहीं बचा, अभी एक ऋणात्मक पूर्णांक बच गया। भले ही इस स्थिति में ये धनात्मक पूर्णांक आया हो, लेकिन इस स्थिति में धनात्मक पूर्णांक नहीं आया। अतः हम यह नहीं कहेंगे कि व्यवकलन की संक्रिया पर धनात्मक पूर्णांकों में संवरक नियम लागू होता है। क्यों? क्योंकि एक में तो हुआ लेकिन एक में नहीं हुआ, अतः इसमें संवरक नियम लागू नहीं होगा। क्या कहेंगे, सभी धनात्मक पूर्णांकों में व्यवकलन की संक्रिया पर संवरक नियम लागू नहीं होता। गुणन की संक्रिया पर चेक कर लेते हैं। अच्छा, हम ये तो जानते हैं, सीधी सी बात है कि कोई भी 2 धनात्मक पूर्णांक का जब हम गुणा करेंगे तो जो गुणनफल आएगा वो सदैव धनात्मक होगा, इसमें कुछ करने की बात ही नहीं है। तो इसमें संवरक नियम क्या होता है, लागू होता है। भाग की संक्रिया यानी विभाजन की संक्रिया पर जब हम चेक करेंगे, तो इसी तरह से आप भाग की संक्रिया पर भी चेक कर सकते हैं। भाग की संक्रिया पर भी संवरक नियम लागू होगा धनात्मक पूर्णांकों में, ठीक है। एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप एक संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 18, और इसमें हम भाग लगाते हैं 3 से। ये एक धनात्मक पूर्णांक है, हाँ है। ये धनात्मक पूर्णांक, हाँ है। भाग लगाएंगे, कट जाएगा, 6 बार जाएगा,
6 इसका भागफल आया, अतः इसका भागफल भी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, अतः समवर्ग नियम लागू हो रहा है धनात्मक पूर्णांकों पर, विभाजन की संक्रिया पर। भाई इसी प्रकार से हम ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए चेक करते हैं। तो ऋणात्मक पूर्णांक में सबसे पहले हम जोड़ की संक्रिया पर चेक करेंगे। तो कोई ऋणात्मक पूर्णांक ले लीजिए, कोई 2, कम से कम 2 तो लेने ही पड़ेंगे घटाने के लिए, जोड़ने के लिए। तो कोई ऋणात्मक पूर्णांक -3 और -7, इनको क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ना है तो बीच में प्लस करना पड़ेगा। तो -3 प्लस माइनस जानते हैं क्या होगा, -7 बराबर जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, -10। सही है। अब आगे पीछे भी कर देंगे तब भी -10 ही आएगा। अतः हम कह सकते हैं कि 2 ऋणात्मक पूर्णांकों को यदि हम जोड़ेंगे तो उनका जो उत्तर आएगा यानी कि योगफल आएगा वो भी क्या होगा, एक ऋणात्मक पूर्णांक होगा। अतः जोड़ की संक्रिया पर ऋणात्मक पूर्णांकों में भी समवर्ग नियम लागू होता है। व्यवकलन की संक्रिया पर ऋणात्मक पूर्णांकों में चेक कर लेते हैं। कोई ऋणात्मक पूर्णांक लेंगे -5 और -7, इनको घटाना है, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -5 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, सभी जानते हो आप लोग। तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 2 + 2। यही यदि हम इसको उल्टा कर दें 7 - 5, तो इसका उत्तर आएगा 2। हर एक दशा में इसका उत्तर +2 ही आएगा। अतः हम ये कह सकते हैं कि ऋणात्मक पूर्णांकों में व्यवकलन की संक्रिया पर समवर्ग नियम लागू नहीं हो रहा है। इसको हम एक बार फिर से यहीं पर हम परिवर्तित करके देखेंगे एक बार। क्या करेंगे कि हम -7 को पहले लिख देते हैं, फिर -5 को बाद में लिखते हैं। अब हम इनको घटा करके व्यवकलन करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आया -7 और माइनस +5। इस दशा में -2 उत्तर आएगा, इस दशा में -2 उत्तर आएगा। अब देखिए यहाँ पर भले ही लागू हो रहा है लेकिन एक दशा में ये लागू नहीं हो रहा है, इस स्थिति में लागू नहीं हो रहा है। अतः हम ये कहेंगे कि सभी ऋणात्मक पूर्णांकों में व्यवकलन की संक्रिया पर समवर्ग नियम लागू नहीं होता। यदि एक में भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम उसको कहेंगे कि समवर्ग नियम लागू नहीं हो रहा है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने किया था, प्लस किया था, तो हर दशा में ही ये धनात्मक ही आएगा। ठीक है, हर दशा में ही ये ऋणात्मक ही आएगा। ठीक है, ये उल्टा सीधा करने पर, आगे पीछे करने पर चिन्ह इसके विपरीत हो जाएंगे, जैसे यहाँ पर हुआ है, आपने देखा है। चलिए गुणन की संक्रिया पर चेक कर लेते हैं। तो गुणन की संक्रिया पर क्या होगा, हम जानते ही हैं कि माइनस माइनस का प्लस जब भी होता है वो क्या होता है, माइनस माइनस का जब गुणा होता है तो सदैव एक धनात्मक संख्या आती है। जैसे -3 और -2 का जब हम गुणा करेंगे तो माइनस माइनस पहले प्लस हो जाएगा और 6 बन जाएगा। तो कभी प्लस आ ही नहीं सकता, अतः कभी माइनस आ ही नहीं सकता यहाँ पर। और समवर्ग नियम लागू होने के लिए यहाँ पर माइनस होना जरूरी है। अतः हम ये कहेंगे गुणन की संक्रिया पर ऋणात्मक पूर्णांकों में समवर्ग नियम लागू नहीं होता। विभाजन की संक्रिया में भी आप चेक करके बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए, वीडियो पॉज करके जल्दी से कमेंट करके बताइए। थैंक यू।